जरा सोचिए, एक पैकेज हजारों किलोमीटर का सफर तय कर रहा है। अब इस पूरे सफर में उसकी पहचान क्या है, उसकी आवाज क्या है? वो है उस पर लगा एक छोटा सा लेबल। ये सिर्फ एक स्टिकर नहीं है। आप कह सकते हैं कि ये उस पैकेज का रिज्यूमे है या उसकी अकेली आवाज है जो दुनिया भर में हैंडलर्स, कस्टम अधिकारियों और हाँ, मशीनों से भी बात करती है। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत एक बहुत ही सीधे सवाल से करते हैं। एक खराब लेबल, इसकी असली कीमत क्या होती है? मतलब एक छोटी सी भी गलती या मान लीजिए प्रिंट थोड़ा धुंधला हो गया या कोई जानकारी गलत डाल दी, तो इसका नतीजा क्या हो सकता है? मैं आपको बता दूं, दांव बहुत ऊंचे हैं और इसका असर बहुत गहरा हो सकता है। और दिलचस्प बात यह है ना कि एक जरा सी लेबलिंग की गलती एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करती है। एक के बाद एक मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। कैसे? देखिए, लॉजिस्टिक्स के नज़रिए से देखें तो आपका कार्गो या तो खो सकता है या फिर बिल्कुल गलत जगह पहुंच सकता है। पैसों के लिहाज से भारी भरकम जुर्माना लग सकता है, स्टोरेज का खर्च बढ़ सकता है। फिर बात आती है नियमों की। कस्टम विभाग आपके शिपमेंट को रोक सकता है या उसे जब्त तक कर सकता है। और सबसे बड़ी और ज़रूरी बात, सुरक्षा। एक गलत लेबल से लोगों की जान और हमारे पर्यावरण दोनों को गंभीर खतरा हो सकता है। तो इन सारे जोखिमों को ठीक से समझने के लिए हम आज की बातचीत को 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि इन गलतियों की कीमत क्या है। फिर हम एक सही शिपिंग मार्ग की बनावट को समझेंगे। इसके बाद उन सिंबल्स यानी प्रतीकों की बात करेंगे जो पूरी दुनिया में समझे जाते हैं। फिर खतरनाक सामानों की लेबलिंग पर खास ध्यान देंगे और आखिर में हम देखेंगे कि सबसे अच्छे तरीके क्या हैं और सबसे बड़ी बात, जिम्मेदारी किसकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सही शिपिंग मार्क ना कोई ऐसी वैसी बेतरतीब जानकारी नहीं होती। ये एक पूरा सिस्टम है, एक ढांचा है। इसके कई बहुत ज़रूरी हिस्से होते हैं जिन्हें समझना बेहद ज़रूरी है। देखिए, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जैसे DIN 55402, वो साफ कहते हैं कि हर पैकेज पर 3 तरह की जानकारी तो होनी ही चाहिए। पहली है शिपिंग मार्क। आसान भाषा में ये बताता है किसे भेजना है और कहाँ भेजना है। दूसरी है इंफॉर्मेशन मार्क, यानी पैकेज के अंदर क्या है। और तीसरी हैंडलिंग इंस्ट्रक्शंस, मतलब इसे संभालना कैसे है। चलिए इन तीनों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। शिपिंग मार्क में क्या क्या आता है? कंसाइनी का नाम, डेस्टिनेशन पोर्ट और हर कार्टन का अपना एक नंबर, जैसे 250 में से 15वां। ये सब बिल्कुल साफ साफ लिखा होना चाहिए। फिर आता है इंफॉर्मेशन मार्क। इसमें लिखा होता है कि सामान किस देश का है, पैकेज का ग्रॉस और नेट वजन कितना है और उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या है। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, ये सारी जानकारी आपके शिपिंग डॉक्यूमेंट्स जैसे बिल ऑफ लेडिंग और पैकिंग लिस्ट से हर्फ ब हर्फ बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। अब आते हैं एक बहुत ही कमाल की चीज पे, एक ऐसी भाषा जो पूरी दुनिया समझती है और यही चीज ग्लोबल लॉजिस्टिक्स को मुमकिन बनाती है। यह है सिंबल्स यानी प्रतीकों की भाषा। सोचिए, शब्द तो हर देश में अलग होते हैं, लेकिन ये जो स्टैंडर्ड सिंबल्स है ना, ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज की तरह काम करते हैं। कोई कल्चरल या भाषा की दीवार इनके आड़े नहीं आती। ये वाला सिंबल तो शायद हम सबने देखा है ना? एक टूटा हुआ वाइन ग्लास। इसका मतलब बिल्कुल सीधा और साफ है। ये एक चेतावनी है कि अंदर का सामान नाजुक है, यानी फ्रेजाइल है। इसे झटकों से बचाना है, गिराना तो बिल्कुल नहीं है और बहुत ही सावधानी से हैंडल करना है। अच्छा, अब ये छाते वाला सिंबल देखिए, ये भी बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा संदेश है कीप ड्राई, यानी इसे सूखा रखें। क्यों? क्योंकि नमी वो इलेक्ट्रॉनिक्स को खराब कर सकती है, लोहे जैसी चीजों में जम लगा सकती है और खाने के सामान में तो फंगस भी पैदा कर सकती है। तो ये सिंबल पक्का करता है कि पैकेज को हर तरह की नमी से दूर रखा जाए। अब ये 2 तीर जो ऊपर की तरफ इशारा कर रहे हैं, ये सब कुछ डायरेक्शन के बारे में है। इसका मतलब है दिस वे अप, यानी पैकेज को हमेशा सीधा ही रखना हो, इसी पोजीशन में। सोचिए, अगर अंदर कोई लिक्विड है या कोई ऐसी मशीन है जिसे उल्टा करने पर वो खराब हो सकती है, तो ये सिंबल कितना जरूरी हो जाता है। और आखिर में ये वाला सिंबल, एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स है जिस पर क्रॉस लगा है। ये एक साफ साफ निर्देश है, डू नॉट स्टैक। मतलब इसके ऊपर कोई और डिब्बा या कोई भी वजन नहीं रखना है। ये सिंबल बताता है कि पैकेज का ढांचा कमजोर है और जरा सा भी वजन पड़ने पर वो पिचक सकता है। ये वेयरहाउस और कंटेनरों में होने वाले नुकसान से बचाने के लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं कार्गो लेबलिंग के सबसे संजीदा और सख्त नियमों वाले हिस्से की। ये है खतरनाक सामान, जिसे हम हैजमैट भी कहते हैं। और यहाँ पर
गलती की बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं होती। हैजमैट की दुनिया में ना दो शब्द हैं, मार्किंग और लेबलिंग, और ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। मार्किंग का मतलब है टेक्स्ट वाली जानकारी, जैसे सामान का सही शिपिंग नाम क्या है, उसका यूएन नंबर क्या है। वहीं दूसरी तरफ लेबलिंग का मतलब है वो रंग बिरंगे डायमंड शेप के स्टिकर्स। ये देखते ही बता देते हैं कि मुख्य खतरा क्या है, जैसे क्या ये आग पकड़ सकता है या ये जहरीला है। कानूनी तौर पर इन दोनों का फर्क जानना बहुत बहुत जरूरी है। आपको पता है, खतरनाक सामानों को 9 अलग-अलग क्लास में बांटा गया है। इनमें विस्फोटक आते हैं, जैसे पटाखे, गैसें आती हैं जैसे प्रोपेन टैंक, आग पकड़ने वाले लिक्विड्स जैसे पेंट, फिर कुरोसिव्स यानी गलाने वाली चीजें जैसे बैटरी में पड़ने वाला एसिड, और तो और लिथियम बैटरी जैसी चीजें भी इसी में आती हैं। और हाँ, हर क्लास के लिए अपने खास लेबलिंग के नियम हैं। अच्छा, एक और जरूरी बात, नियम इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि सामान जा कैसे रहा है, समुद्र से या हवा से। दोनों के लिए नियम अलग अलग हैं। देखिए, जब सामान समंदर से जाता है तो IMDG कोड लागू होता है। ये नमी से बचाने और केमिकल्स को अलग रखने पर जोर देता है। इसमें मरीन पोल्यूटेंट जैसा एक खास मार्क भी होता है। लेकिन जब बात हवाई जहाज की आती है तो IATF DGR के नियम बहुत ही ज्यादा सख्त हो जाते हैं। यहाँ प्रेशर टेस्टेड पैकेजिंग चाहिए होती है, कार्गो एयरक्राफ्ट ओनली जैसे खास लेबल लगते हैं। जाहिर है, हवा में जोखिम कहीं ज्यादा होता है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब कुछ सही कैसे किया जाए, और अगर खुदा न ख्वास्ता कुछ गलत हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? चलिए अब अपने आखिरी हिस्से में इसी पर बात करते हैं। एक अच्छी मार्किंग कैसे होनी चाहिए? पहली बात, उसे मजबूत होना चाहिए ताकि वो शिपिंग की उठापटक झेल सके। मतलब वाटरप्रूफ स्याही इस्तेमाल हो, प्रिंटिंग एकदम साफ हो। दूसरी बात, रंग। मार्किंग का रंग पैकेज के रंग से बिल्कुल अलग होना चाहिए ताकि दूर से ही साफ दिखे। इसे कभी भी पैकेज के जोड़ों या कोनों पर नहीं लगाना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, ये आपके सारे डॉक्यूमेंट से पॉइंट टू पॉइंट मैच होनी चाहिए। और अगर इन नियमों को नहीं माना तो इसके नतीजे बिल्कुल असली होते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। थाईलैंड में अगर आपके पैकेज पर सही मार्किंग नहीं है तो कस्टम्स एक्ट के तहत आप पर 50,000 बाट तक का जुर्माना लग सकता है। और ये तो बस एक देश की बात है, ऐसे नियम और जुर्माने पूरी दुनिया में हैं। तो फिर आखिरी सवाल, इन सब की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? ये बात शायद इस पूरी चर्चा की सबसे अहम बात है। कानूनी तौर पर कार्गो का सही क्लासिफिकेशन, पैकेजिंग, मार्किंग और लेबलिंग, इन सब की पूरी और आखिरी जिम्मेदारी हमेशा शिपर की होती है, यानी जो सामान भेज रहा है उसकी। भले ही आपका सारा काम कोई दूसरी लॉजिस्टिक्स कंपनी संभाल रही हो, लेकिन अगर कोई भी गलती हुई तो जवाबदेही शिपर की ही होगी। इस बात को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाँ, एक और बात, कभी-कभी खरीदार की अपनी कुछ खास मांगे होती हैं। हो सकता है वो कोई खास SKU कोड लगवाना चाहें या फिर लेटर ऑफ क्रेडिट यानी LC में किसी खास तरह की मार्किंग का जिक्र हो। ऐसी मांगों को बिल्कुल 100% सटीकता के साथ पूरा करना ही होता है, क्योंकि जरा सी भी चूक हुई तो पेमेंट में देरी हो सकती है या फिर खरीदार को माल मिलने में दिक्कत आ सकती है। तो चलिए इस बातचीत को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। आपके पैकेज पर जो लेबल लगा है वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, वो उसकी पहचान है, उसकी आवाज है जो दुनिया के हर कोने में सुनी जाती है। अब सवाल बस इतना है, क्या वो आवाज सही कहानी बता रही है? क्या वो सही निर्देश और सही जानकारी दे रही है? क्योंकि इस ग्लोबल लॉजिस्टिक्स की उलझी हुई दुनिया में सब कुछ उस आवाज के साफ होने पर ही टिका है।